everyone, my name is Atya Zanab and today I'm going to discuss transformation for class 9, 10th, 11th, 12th ICSE board, ISC board, UP board and CBSE board. ट्रांसफॉर्मेशन पे मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियोस बना चुकी हूँ बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस one type of transformation only, that is 2 and I'll make you practice a lot for this type of transformation. Without wasting time, let's get started. तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये 2 ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है. इससे पहले आपको ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग पता होना चाहिए. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिख देना बिना उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज किए. रीराइटिंग द गिवन सेंटेंस इन सम अदर वे विदाउट मेकिंग any change in the meaning of the sentence. For example, I will always remember you. मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा. तो अगर आपको इसको किसी और तरीके से लिखना है तो आप लिख सकते हो I can never forget you. तो कहने का तरीका दोनों का अलग अलग है लेकिन मीनिंग सेम है. मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता या मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा. तो यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन, किसी सेंटेंस को अलग तरीके से लिख देना बिना उसका मीनिंग चेंज किए. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 2 ट्रांसफॉर्मेशन. तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि 2 का क्या मीनिंग होता है. देखिए 2 के 2 मीनिंग्स होते हैं. एक 2 का मीनिंग होता है ऑल्सो, जैसे हम लोग कहते हैं आई लव यू टू, राइट. तो एक 2 का मतलब होता है ऑल्सो. तो यहाँ पे 2 का मतलब ऑल्सो वाला नहीं है. 2 ट्रांसफॉर्मेशन में 2 का मतलब होता है वेरी, बहुत, राइट. बट 2 इज अ नेगेटिव एडवर्ब. 2 हम यूज करते हैं अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स के लिए. अब आप बोलोगे अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं. तो भाई बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो हम किसी की बुराई करने या किसी को क्रिटिसाइज करने या किसी की नेगेटिव क्वालिटी बताने के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बोरिंग, टॉकेटिव, नोटोरियस, नॉटी. ये सारे जो एडजेक्टिव्स हैं क्या किसी की आप अच्छाई के लिए यूज करते हो? नहीं, राइट. तो इसे कहते हैं अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स. तो अगर आपको अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स के पहले बहुत वर्ड का यूज करना होता है उस केस में आप यूज करते हो TOO2. फॉर एग्जाम्पल मूवी बहुत बोरिंग थी. द मूवी वॉज टू बोरिंग. वी कैन नॉट से द मूवी वॉज वेरी बोरिंग, राइट. वेरी यूज होता है प्लेजेंट एडजेक्टिव्स के लिए जबकि टू यूज होता है अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स के लिए. तो ये पता करने के बाद कि 2 इज अ नेगेटिव एडवर्ब जो कि अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स के लिए वेरी के सेंस में यूज किया जाता है. इसके बाद अब आपको सीखना है डायरेक्ट 2 ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 2 का मतलब होता है बहुत और इतना कि जितना रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी हम नेगेटिव सेंस में 2 का यूज करते हैं. चलिए देखते हैं कि इस तरीके के सेंटेंसेस आपको एग्जाम में या आपके टेस्ट में कैसे मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही इज टू वीक टू वॉक. इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि वो बहुत कमजोर है. किसके लिए? टू वॉक, चलने के लिए. यानी कि सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता. तो भले ही सेंटेंस में आपको कहीं भी नॉट शब्द नहीं दिया गया है, नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है. ही इज टू वीक टू वॉक. क्या कहीं पे नॉट आ रहा है? नहीं आ रहा है. लेकिन फिर भी हमें इस सेंटेंस से नेगेटिव मीनिंग मिल रहा है. क्यों नेगेटिव मीनिंग मिल रहा है? बिकॉज TOO2 का यूज हुआ है. 2 का यूज किया ही जाता है नेगेटिव सेंस के लिए. दैट्स व्हाई वी से 2 इज अ नेगेटिव एडवर्ब यूज्ड फॉर अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स. स्क्रीन पर आप और एग्जांपल्स देख सकते हैं. शी इज टू यंग टू ट्रैवल अलोन. तो आपने देखा TOO2 के बाद एक अनप्लेजेंट एडजेक्टिव आया और उसके बाद लिखा है टू ट्रैवल जो कि आपका इन्फिनिटिव कहलाता है, राइट. सेंटेंस का मीनिंग यही है कि वो इतनी यंग है कि वो अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती. दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो. ही इज टू गुड टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन. अब आप बोलोगे कि मैम गुड तो एक प्लेजेंट एडजेक्टिव है, 2 के साथ हम यूज कर रहे हैं. भले ही हम 2 के साथ गुड यूज करें लेकिन सेंस इसका बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है. इसका मतलब यह है सेंटेंस का ही इज टू गुड, वो इतना अच्छा है कि वो एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकता. क्योंकि बिजनेसमैन होने के लिए आपको अच्छा नहीं चालाक होना पड़ता है, राइट. तो मीनिंग सेंटेंस का यही है कि वो इतना अच्छा है कि वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकता. आई विश आपको 2 ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस के मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे. अब 2 ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से पूछा जाता है वो देख लीजिए. पहला क्वेश्चन आपसे आ सकता है रिमूव 2 करके. तो अगर आपसे रिमूव 2 बोला जाए तो भी आप वही करोगे जो अभी मैं बताने जा रही हूँ. या दूसरे तरीके से आपसे पूछा जा सकता है चेंज इनटू नेगेटिव.
तो भी आप यही करोगे, राइट। तो आपसे अगर रिमूव टू बोला जाएगा तो भी आप ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन करोगे जैसे मैं अभी बताने जा रही हूँ। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है चेंज इनटू नेगेटिव, तो भी आप यही करोगे। अब हम देखते हैं कि टू टू ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरीके से हम बदलते हैं, राइट। तो टू टू का ट्रांसफॉर्मेशन जो हम करते हैं वो हम करते हैं सो दैट से। स्क्रीन पे आप इसका सिंटेक्स देख सकते हो। सब्जेक्ट के बाद आपको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, TOO के बाद अनप्लेजेंट एडजेक्टिव मिलेगा, इसके बाद आपको टू मिलेगा और उसके बाद कोई एक्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इज टू वीक टू वॉक। इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, सेम सब्जेक्ट जो आप ऊपर डिस्कस कर रहे हो वही सब्जेक्ट नीचे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब भी वही रहती है। टू TOO को हम रिप्लेस कर देते हैं सो से, फिर सेम अनप्लेजेंट एडजेक्टिव आता है, इसके बाद हम यूज करते हैं दैट का। किसका? दैट का। उसके बाद आपका ये जो एक्शन जो भी कर रहा है, वो एक्शन जो भी कर रहा है उस एक्शन को करने वाले का नाम हम लिखते हैं, उसके बाद आपका एक्शन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब पास्ट है, फॉर एग्जाम्पल वॉज आ रहा है सेंटेंस में, तो फिर आप कैन नॉट की जगह कुड नॉट का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज टू शाय टू टॉक टू अदर्स। वो इतनी शाय थी कि वो दूसरों से बात नहीं कर पाई, राइट। तो शी वॉज सो शाय दैट शी कुड नॉट टॉक टू अदर्स। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। He is too lazy to complete his work. तो TOO के प्लेस पे आप so लगा देंगे, he is so lazy। इसके बाद आपको that का यूज करना है। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट उस वर्क को, उस एक्शन को जो कि टू के बाद दिया गया है कर रहा है, वो सब्जेक्ट लाना होता है। He is so lazy that he cannot complete his work। अगर यहाँ होता he was too lazy तो फिर आप लगाते could not, क्योंकि could पास्ट होता है, can आपका प्रेजेंट होता है। आपको इस तरीके का सेंटेंस भी मिल सकता है, मोहन इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी टू बी डिफीटेड। सो यहाँ पर सेम वही करना है, आपको टू के प्लेस पे सो कर देना है, उसके बाद आपको डैट का यूज करना है। मोहन इज सो स्ट्रॉन्ग दैट। अब यहाँ पे आपको आगे देखना है कि किसके हराने की बात हो रही है। तो हराने की बात हो रही है मेरे, यानी कि मी वो एक्शन को करने वाला है, राइट। तो इस वजह से हम यूज करेंगे आई का। Mohan is so strong that I cannot defeat him. Let's take one more example. The box is too heavy for me to lift. तो टू के जगह पे आप सो लगा देंगे। The box is so heavy that ये लिफ्ट करने का काम कौन कर रहा है? मी ना, तो इसलिए आप that के बाद I का यूज करोगे। तो सेंटेंस आपका हो जाएगा The box is so heavy that I cannot lift it. Let's take one more example. The question is too difficult for them to solve. The question is so difficult क्योंकि यहाँ पे solve करने का काम them कर रहे हैं, इसलिए हम that के बाद they का यूज करेंगे। The question is so difficult that they cannot solve it. Next example is the quiz was too difficult for her to solve. तो आप to की जगह so लगा दोगे। The quiz was so difficult that दैट के बाद आपको सब्जेक्ट लाना होता है जो भी उस एक्शन को कर रहा होता है। तो यहाँ पे सॉल्व करने का काम हर का है, तो इस वजह से आप शी लगाओगे, हो जाएगा द क्विज वॉज सो टफ दैट शी कुड नॉट सॉल्व इट। कुड नॉट क्यों लगाया मैंने, कैन नॉट क्यों नहीं लगाया, बिकॉज यहाँ पे वॉज आ रहा है, राइट। अब थर्ड कैटेगरी का आपको जो सेंटेंस मिल सकता है वो इस तरीके से मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल द बॉक्स वॉज टू हैवी टू लिफ्ट। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे जो हैवी वर्ड यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? बॉक्स के लिए, राइट। और जो उठाने का काम कर रहा है उसे वो कौन कर रहा है? क्या दिया गया है सेंटेंस में? क्या इस तरीके से लिखा हुआ है फॉर हर, फॉर मी, फॉर देम? नहीं दिया गया है, राइट। तो इसका मतलब उठाने का काम यहाँ पे कोई भी नहीं कर रहा है, ये बात हो रही है सबके लिए। यानी बॉक्स इतना भारी है कि इसे कोई भी नहीं उठा सकता, ये सेंटेंस का मीनिंग है, राइट। तो जब कभी आपको इस तरीके के सेंटेंस मिले कि टू के बाद का जो एक्शन है, टू के बाद की जो वर्ब आ रही है, उस वर्ब को करने वाला, उस एक्शन को करने वाला हर एक है, कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं है,
तो उस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए आप सब्जेक्ट का यूज करते हो वन। क्या यूज करते हो? वन। यहाँ पे वन का मतलब एक नहीं है, वन का मतलब है एनीवन या एवरीवन या फिर ऑल। फॉर एग्जाम्पल द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट। तो इस तरीके के सेंटेंस हम ऐसे बनाते हैं, द बॉक्स इज सो हैवी दैट वन कैन नॉट लिफ्ट। हम वन क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे करने वाला हर एक है, तो हम कहना ये चाह रहे हैं बॉक्स इतना भारी है कि इसे कोई भी नहीं उठा सकता, तो कोई के लिए हम यूज करते हैं वन का। तो आप ध्यान से सुनिएगा, कुछ और सब्जेक्ट आप यूज नहीं कर सकते हो, यहाँ पर वन का ही यूज किया जाता है। Let's take one more example. The question is too difficult to solve. Again, इस सेंटेंस में सॉल्व करने वाला कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं है, हर एक की सॉल्व करने की बात हो रही है, तो सेंटेंस हो जाएगा the question is so difficult that one cannot solve it. Next example, the story is too boring to read. The story is so boring that one cannot read, or we can say one will not read. राइट, तो आप कहीं कहीं पर कैन नॉट के प्लेस पे विल को रिप्लेस कर सकते हो अगर वन का सेंस आ रहा है। इस कैटेगरी का जो सेंटेंस है जिसमें हम वन लेते हैं, इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है जो कि होता है पैसिव वॉइस। ध्यान रखिएगा, इस तरीके का जो सेंटेंस जिसमें हम वन लेते हैं, यानी कि टू के बाद जो एक्शन आता है, TO2 के बाद जो एक्शन आ रहा होता है, उसका करने वाला अगर नहीं दिया होता है सेंटेंस में, तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में भी बना सकते हैं। कैसे? लेट्स सी। द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो एक तरीके से भी हमने बताया था, द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट सॉल्व इट। या आप इसको बना सकते हो, द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। तो आपका दूसरा तरीका है, आप यूज कर सकते हो इट कैन नॉट बी, या अगर पास्ट है तो कुड नॉट बी, BEB, और उसके बाद आपको कंपल्सरीली थर्ड फॉर्म लेनी होती है। याद रखिएगा, हमेशा थर्ड फॉर्म लेनी होती है। इट कैन नॉट बी डन, इट कैन नॉट बी रिटन, इट कैन नॉट बी कंप्लीटेड। राइट, तो इस तरीके का सेंटेंस जब भी आएगा तो या तो आप वन कैन नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म से बनाओगे, या फिर इट कैन नॉट बी थर्ड फॉर्म से बनाओगे। जैसे पीछे भी हमने एक सेंटेंस डिस्कस किया था, द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट। तो एक तरीके से हमने ऐसे बनाया था, द बॉक्स इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट लिफ्ट इट। या फिर आप इसको ऐसे बना सकते हो, द बॉक्स इज सो हैवी दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड। तो टू ट्रांसफॉर्मेशन की जितने कैटेगरी के सेंटेंसेस होते हैं मैंने सब डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट्स प्रैक्टिस। तो ये जो आपको एक्सरसाइज में कराने जा रही हूँ, इट इज़ अ मिक्स्ड बैग। आपको सभी तरीके के सेंटेंसेस मिलेंगे जो मैंने पीछे डिस्कस किए थे, तो बहुत ध्यान से आपको देखना है। ही इज टू प्राउड टू बेग। तो यहाँ पे टू के बाद जो वर्ब आ रही है उसको करने वाला ही है। ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट बेग। सेकेंड सेंटेंस में देख सकते हो, टू के बाद जो अंडरस्टैंड आ रहा है, बुक के समझने की बात हो रही, तो कौन इसको कर रहा है? क्या आपको दिया गया है फॉर मी, फॉर हर? नहीं ना, और बुक खुद को तो बुक समझेगी नहीं, राइट। तो इसका मतलब है कि सेकेंड सेंटेंस में बात हो रही है सबके लिए। तो मैंने भी आपको बताया था, इस तरीके के सेंटेंस को दो तरीके से बनाते हैं, वन कैन नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, या फिर इट कैन नॉट बी थर्ड फॉर्म। तो हो जाएगा आंसर, दिस बुक इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। थर्ड सेंटेंस हो जाएगा, यू स्पीक सो फास्ट दैट आई कैन नॉट फॉलो यू। दैट के बाद आई क्यों लगाया है? क्योंकि कौन फॉलो कर रहा है यहाँ पे? मी, यानी कि दैट के बाद आई का यूज करेंगे। नेक्स्ट आंसर होगा, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस होगा, देयर वाज सो मच नॉइज दैट आई कुड नॉट एंजॉय द फिल्म। तो कुड नॉट का यूज मैंने क्यों किया? बिकॉज वॉज आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक। नेक्स्ट विल बी, शी इज सो यंग दैट शी कैन नॉट हैव ग्रैंड चिल्ड्रन। Next sentence, the box was so heavy that the boy could not carry it. Next sentence, the apples are so cheap that they cannot be good. Why we are using they? Because यहाँ पे जो अच्छे होने की बात हो रही है, किसके अच्छे होने की बात हो रही है? एप्पल्स की। एप्पल्स प्लूरल है, इस वजह से हम they का यूज करेंगे। तो अभी हमने ये सीखा कि अगर आपका रिमूव टू करके क्वेश्चन आएगा तो आपको सो दैट का यूज करना है, या फिर टू स्ट्रक्चर के आगे लिखा होगा चेंज इनटू नेगेटिव, तो भी आप सो दैट का यूज करोगे, और दैट के बाद कैन नॉट या कुड नॉट आता है, राइट। अब ये टू ट्रांसफॉर्मेशन एक और तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, यानी सो और दैट सेंटेंस में दिया होगा और आपसे बोला जाएगा यूज टू, राइट। तो इसका वैसा वर्सा हम सॉल्व करेंगे, यानी किस तरीके से आप वापस से सो दैट को टू बनाओगे, तो ये बहुत ईजी होता है। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है, ही इज सो श्योर दैट ही कैन नॉट बी अ पुलिस ऑफिसर।
तो जिस तरीके से अभी हम टू की जगह सो कर रहे थे, तो आपको वापस सो के प्लेस पे क्या कर देना है, टू। ठीक, तो हर सेंटेंस आपको यही करना है, सो के प्लेस पे टू, सो के प्लेस पे टू। जैसे ही इज टू शॉर्ट, सेकेंड सेंटेंस देखिएगा ही वॉज टू टायर्ड, थर्ड देखिएगा हिज स्टडीज आर टू डिफिकल्ट। तो इस तरीके से आपको सो के प्लेस पे टू का यूज करना है। इसके बाद आपको करना क्या है, फर्स्ट सेंटेंस जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सीधे ना आपको डैट देखना है, ना आपको ही देखना है, ना आपको कैन नॉट देखना है। यानी डैट, सब्जेक्ट, कैन नॉट, कुड नॉट को आपको हटा देना है, आपको लेके आना है टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो डायरेक्टली आपको ही इज टू शॉर्ट और टू लेके आना है, और टू के बाद आपको फोकस करना है कि आपके दिए गए सेंटेंस में वर्ब कहाँ आ रही है नेक्स्ट सेंटेंस में। दैट के बाद कौन सा एक्शन आपको दे रखा है, सो यहाँ पे आ रहा है BEB, तो आपका आंसर हो जाएगा ही इज टू शॉर्ट टू बी अ पुलिस ऑफिसर। सेकेंड आंसर होगा ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक। आपको सीधे देखना है कि वर्ब क्या आ रही है, तो आप देखो डैट से लेकर वॉक में वर्ब कहाँ मिली है आपको, वॉक। तो आपको टू के बाद फौरन वॉक लगाना है, आपको ये नहीं देखना है ही है, कुड नॉट है, कि आपको ये सब हटा देना है, राइट। तो ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक। थर्ड सेंटेंस, हिज थ्योरीज आर टू डिफिकल्ट। टू के बाद हम देखेंगे यहाँ पे वर्ब कहाँ आ रही, तो वर्ब है कॉम्प्रीहेंड। तो होना तो आपको यही चाहिए, हिज थ्योरीज आर टू डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड। लेकिन कॉम्प्रीहेंड कौन कर रहा है, हिज थ्योरीज। क्या थ्योरीज अपने को कॉम्प्रीहेंड कर रही है, नहीं। तो कॉम्प्रीहेंड करने का काम यहाँ आई कर रहा है, तो हम यहाँ पे फॉर मी का यूज करेंगे। याद करिए, अभी जब फॉर मी हो रहा था तो हम डैट के बाद आई लेके आ रहे थे, तो अब उसका उल्टा करना है आपको। तो आपका आंसर हो जाएगा हिज थ्योरीज आर टू डिफिकल्ट फॉर मी टू कॉम्प्रीहेंड। देम नहीं आएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट विल बी ही इज टू यंग, और टू के बाद क्या लगा देंगे आप, सीधे वर्ब। तो वर्ब कहाँ है यहाँ पे, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड के बाद जो कुछ भी है वो आप एज इट इज लिख दोगे। He is too young to understand a complex theory like this. The next answer will be your story is too ridiculous to believe. The next sentence will be those people are too selfish to deserve any pity. The next answer will be he was too shocked to speak. The last answer will be there are too many boys in the class for one teacher to control. So how was the video? Was it useful for you or not? Please do write to me. Thank you for watching.